हेलो एंड वेलकम टू हीलिंग मंत्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हीलिंग मंत्रा में हम इमोशंस के बारे में, रिश्तों के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, दर्द के बारे में, दर्द से उभरने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आई थिंक नाउ यू नो मी, माय नेम इज़ पुनीता एंड फॉर लास्ट 20 ईयर्स मैं लोगों के साथ काम कर रही हूँ, उनकी भावनाओं को समझने में, भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझने में, उससे नेविगेट करने में, उनको सँभालने में और रिश्तों को मज़बूत बनाने में। अ, ये जो चैनल है और इस पे मैं जो बातें करती हूँ, वो सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, बल्कि इतने सालों में जो मैं अलग-अलग लोगों से मिलके और उनकी लाइफ़ के अलग-अलग पहलुओं को देख के वो जो एक अनुभव है, वो आपके साथ साझा करती हूँ इसमें। तो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो जी हुई हैं। आप ये कह सकते हैं कि अ, आई हैव सीन देम, आई हैव फेल्ट देम एंड आई हैव लिव्ड थ्रू देम। और उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं उन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ और ये सब डिस्कस करना चाहती हूँ। सो अ, इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं लाइक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आऊँ एंड टू बी फेमस एंड टू बी उससे पैसा कमाने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जेन्युइनली मैंने लोगों को हर एक स्टेज पे और हर एक लेवल के लोगों को, हर एक एज ग्रुप के लोगों को मैंने अपने फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है और बड़ी गहराई से मैंने ये महसूस किया है कि भावनाएँ जीवन को किस तरीके से, किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं। एंड हमारा सारा पोटेंशियल, हमारी सारी काबिलियत, हमारी सारी पर्सनैलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन दी वेरियस इमोशंस के हम वो इमोशंस क्या हैं? हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे रिश्ते, हमारी नेटवर्किंग, सब कुछ मैंने देखा है कि इन चीज़ों की वजह से इम्पैक्टेड होती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरा अभी तक का जो भी अनुभव है, वो मैं आप सबके साथ साझा करूँ। मुझे नहीं पता कोई बात किसी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। मेबी मेरा एक तरफ से ये प्रयास है कि जो भी मैंने आज तक सीखा, वो मैं अपनी सोसाइटी को, लोगों को वो बता सकूँ और शायद किसी के कोई बात काम में आ जाए और किसी को कोई उससे फ़ायदा हो जाए। तो यही मेरा एकमात्र प्रयास है। शुरू करने से पहले मैं इस यूनिवर्स को थैंक बोलना चाहती हूँ कि मुझे उसने ये इच्छा शक्ति दी, ये इच्छा मेरे मन में पैदा करी कि मैं ऐसा करूँ, और मुझे वो रिसोर्सेज़ दिए जिनके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। सो मैं तहे दिल से आई थैंक दिस यूनिवर्स, आई थैंक माय ऑल माय टीचर्स एंड वो सभी लोग जिनसे मैं इस रास्ते में मिली हूँ और उनके ही कारण से मुझे इन चीज़ों को बड़ी गहराई से देखने का और अनुभव करने का मौका मिला है। तो उन सभी लोगों का, जिनके वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अपने गुरुजनों का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने ये कनेक्शन मेरा और आपका जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को जोड़ा है। सो अब हम बात करते हैं कि देखिए, मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि इमोशंस आर वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड थीम रही है। हम स्कूल्स में हमेशा हमारा जो फोकस रहा है, परिवार में भी जो हमारी परवरिश हुई है, या हमारी सोसाइटी में भी जो हमें बताया गया है, हम हर चीज़ के ऊपर फोकस्ड होते हैं। हम इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस रखते हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं। बट भावनाओं को गहराई से समझने में वहाँ हमारा फ़ोकस नहीं होता है, वहाँ हम फ़ेल हो जाते हैं। इनफैक्ट कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट या मिसकंसेप्शन मैं बोलूँगी, ये रहता है कि भावनाएँ आपको कमज़ोर कर देती हैं, भावनाएँ आपको वीक बना देती हैं, इमोशंस मेक यू वीक। तो वो इमोशंस को हम एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करने की बजाय हमें ये एक स्ट्रेंथ लगती है कि हम अपने इमोशंस को नज़रअंदाज कर दें, उनको साइडलाइन कर दें, उनके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। वी टेक इट वेरी कई-कई बार मैंने देखा है, लोग ऑफेंडेड फ़ील करते हैं अगर हम उसको नेगेटिव टर्म्स में यूज़ करते हैं। एंड आई हैव आल्सो फेल्ट दिस, आई हैव आल्सो लिसन्ड इट सो मेनी टाइम कि यार बहुत इमोशनल हो, जैसे इमोशनल होना इज़ अ बैड थिंग, है ना? इमोशंस को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप वो अपने इमोशनल साइड दिखा रहे हैं, वो एक भावनात्मक, अगर आप अपना
अपना रुख दिखा रहे हैं तो लोग उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं एंड दे थिंक दैट इट इज़ एन हिंड्रेंस इन योर ग्रोथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने अपने अनुभव से जाना है कि हम मनुष्य तो छोड़ दीजिए, जानवर भी भावनाओं से बंधे होते हैं। हमारी तो जो एक इंडियन फ़िलॉसफ़ी, एक सनातन हमारी फ़िलॉसफ़ी रही है कि हम तो भगवान से जुड़ जाते हैं भावनाओं के थ्रू। इतना स्ट्रॉन्ग होती हैं भावनाएँ कि वो आपको भगवान से, ईश्वर की उस परम शक्ति से जोड़ देती हैं। आपने कई बार सुना भी होगा ना, रामचरितमानस का एक बड़ा वो है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भावनाओं में वो ताकत होती है, इमोशंस में वो ताकत होती है जो ईश्वर को आपके सामने प्रकट कर देती है। तो अगर भावनाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो एक पराशक्ति को, उस ईश्वर से आपको जोड़ देती हैं, तो मनुष्यों के बीच में हम आपस में कितना स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट भावनाओं का रहता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन के तौर तरीके में, जिसको कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अ, मैं उन भावनाओं के बारे में आज बात करने वाली हूँ कि एक्चुअली इमोशंस होते क्या हैं? इमोशंस आप उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आपके लिए वो इमोशंस कैसे हैं? क्या हैं? और किस तरीके से वो हमें प्रभावित करते हैं एंड किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं? ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो इमोशंस हैं, आई डोंट नो, बहुत तरीके से उसको डिफ़ाइन किया हुआ है थ्योरेटिकली अलग-अलग बुक्स में। वो सब आपके पास में मटेरियल इंटरनेट पे है, आप वो जाके देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही हूँ, वो मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको उससे गुज़ार के ले जाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी यहाँ पे चीज़ें हम बात करें, वो प्रैक्टिकल जी हुई चीज़ें हैं, जिए हुए अनुभव हों, ना कि सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल ज्ञान, नॉट ओनली कोल्ड इन्फॉर्मेशन, डेड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट टू गिव इट। सो मैंने हमेशा भावनाओं को एक बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा के रूप में महसूस किया है। फॉर मी इमोशंस आर एनर्जी, और ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमें उसको प्रॉपरली, हम उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो ये भावनाओं में बह के हम कई बार इतने बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं करी होती है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। इंसान भावनाओं में बह के अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। जब भावनाएँ अनकंट्रोल्ड होके आपकी बुद्धि पे, आपके दिमाग में, आपके डिसीज़न्स पे, आपकी सोच पे हावी होती हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि वो किस कदर डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। सो भावनाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपने देखा होगा कि भावनाओं को उभार के, यानी भावनाओं को पैदा करके, उनको जगा कर आप कितने बड़े-बड़े काम लोगों से करवा सकते हैं। इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हम अपने इतिहास में, पुराणों में भी देखते हैं, और आप डे टू डे लाइफ़ में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी भावनाएँ आपके मस्तिष्क के ऊपर हमेशा हावी होती हैं, हो जाती हैं, उन्हें किया जा सकता है। सो इसलिए भावनाएँ मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा हैं। वो हमारे, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जो हमारा रिएक्शन है हमारे माइंड का, हमारे, ये ऊर्जा हमारे अंदर ही होती है। बाहर सिर्फ़ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जो उस ऊर्जा को संचालित कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी भावनाओं को समझते नहीं हैं, आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझते नहीं हैं, तो बाहर की कोई भी चीज़ उसको ट्रिगर करती है और आप उस भावनाओं के वशीभूत होके फिर आप एक्शन लेते हैं। कई बार आपकी जो अनकंट्रोल्ड और अनटेम्ड भावनाएँ हैं, इमोशंस हैं, वो आपसे ऐसे डिसीज़न्स करवा देती हैं कि कई बार आप उनके बारे में पछताते रहते हैं, उनके बारे में अफ़सोस मनाते रहते हैं। जब वो भावनाओं का ज्वर उतर जाता है, जब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइड होती है, वो उतर जाती है, और तब आप शांत होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो यू थिंक कि यार मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे ये कैसे हो गया? सो ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि हमें अपनी भावनाओं का पता नहीं है, हमने कभी उसके साथ टाइम नहीं बिताया है, कभी एक्नॉलेज नहीं किया है, और हमें ये नहीं पता कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? कैसे मेरी भावनाएँ संचालित होती हैं? कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे कि वो अचानक लाइक रेगुलेट हो जाती हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, रिएक्शन देना शुरू कर देती हैं। सो
भावनाओं को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई हैव सीन कि जैसे ही हम भावुक होना, मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने साथ अकेले टाइम बिताना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि जब वो अकेले बैठे होते हैं तो बहुत तरह की भावना उनके मन में आने लगती हैं। दे डोंट वांट टू फेस देम, वो उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं एंड वो वहाँ से उसको फिर एक्सटर्नल किसी चीज़ से रिप्लेस कर देना चाहते हैं एंड यही चीज़ है, जब आपने उसको सप्रेस कर दिया, उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, तो वो अंदर ही कहीं न कहीं दबी रह गई, वो ख़त्म नहीं होती है। आप ये साइंस की थ्योरी सभी लोग जानते हैं दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। हम ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना उसका अंत कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ़ एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब आपके मन में कोई भावना उठ रही है, आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है, वो आपके एक किसी स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही है और जब आप उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके, आप उसको हटा के किसी एक्सटर्नल चीज़ से उसको उस चुप कर देते हैं, बाहर के शोर से अपने अंदर की उस आवाज़ को चुप कर देते हैं और उसको अंदर दबा देते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होती है। वो अंदर कहीं न कहीं दबी रह जाती है और जब लंबे समय तक आप ऐसा करते हैं, तो ये आपको ना सिर्फ मानसिक तौर पे आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, बल्कि शारीरिक तौर पे भी इम्पैक्ट करती है, उसके रिएक्शंस आते ही हैं। सो भावनाएँ हमारे अंदर वो सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, बट उनके रिएक्शंस हैं, उनका जो प्रभाव है वो दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर डर रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप अगर परेशान हैं तो आपको पसीना आना लगेगा, आप डर आप आपका आपका चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, हमारी शरीर काँपने लगता है। सो लॉट मेनी रिएक्शंस वी कैन सी, बट उन रिएक्शंस को लाने के पीछे की जो ऊर्जा काम कर रही है, उस ऊर्जा को हम समझ नहीं पाते हैं। तो रिश्तों को समझने से पहले आपको खुद को समझना पड़ता है। रिश्तों पे काम करने से पहले आपको खुद पे काम करना पड़ता है और खुद पे काम करने की जो सबसे पहली शुरुआत होती है, वो होती है खुद को समझना। और खुद को आप तब समझेंगे जब आप अपने को, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, अपनी करंट स्थिति को आप जानेंगे और उसको एक्नॉलेज करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले स्वयं को जानें और वो करने के लिए आपको अपने साथ अकेले टाइम बिताना पड़ेगा, बिना किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस को बीच में लाए हुए। आप खुद ही सोचें, अगर आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपकी बात इग्नोर करके किसी दूसरी जगह चला जाए, आपको इग्नोर कर रहा है और वो किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप हर्ट फ़ील करते हैं। हम सब ऐसा ही करते हैं अपने इमोशंस के साथ। जब हम अंदर कुछ फ़ील कर रहे होते हैं, पेन फ़ील कर रहे हैं, ईर्ष्या फ़ील कर रहे हैं, गुस्सा फ़ील कर रहे हैं, हताशा फ़ील कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर फ़ीलिंग, जब हमारे भावनाएँ हमसे बात करने की कोशिश करती हैं, तो हम बेचैन होके बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी और को हम इन्वॉल्व करेंगे, हम किसी से बात करेंगे, हम कुछ सुनना चाहते हैं, हम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं, वी इंडल्ज इनटू ड्रिंकिंग, वी इंडल्ज इनटू लॉट मेनी अदर थिंग्स। हम बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि आवाज़ अंदर आ रही है, वो आपसे बात करना चाह रही है, आवाज़ अंदर से आ रही है। सो उसकी बात सुनने की बजाय हम बाहर का शोर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपने चारों तरफ, ताकि अंदर की आवाज़ बिल्कुल दब जाए, वो हमसे कुछ कह ही ना पाए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को इग्नोर कर रहे हैं, तो बिलीव यू मी कि आपको वो शांति से जीने नहीं देगी, आपको शांति से ग्रो करने नहीं देगी। एक हद तक ही आप उस आवाज़ को दबा पाएँगे। अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो वो अलग-अलग रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। वो हमारे फ़िज़िकल इश्यूज़ के रूप में, अलग-अलग तरह की बीमारियों के रूप में और अलग-अलग तरीके की परेशानियों के रूप में हमारे सामने आती है। शायद जिसको हम बोलते हैं ना आजकल लाइफ़स्टाइल, बहुत सारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ हो गई हैं। एक्चुअली वो लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ क्या हैं? वो यही हैं कि हमें खुद के साथ अ, अपने इमोशंस को समझने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम बैठना नहीं चाहते हैं, समय नहीं है या उसको हमने उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। हमें लग रहा है बाहर की सारी चीज़ों में लाइक आई कैन हैंडल एवरीथिंग एंड आई कैन आई डोंट नीड एनीवन। You may not need anyone, but you always need your own self. हमें किसी की ज़रूरत ना हो, लेकिन हमें खुद अपनी ज़रूरत ज़रूर होती है।
तो सबसे पहली बात मैं यही आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूँगी कि अपने से अपने आप को जानिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने आप को समझिए, अपने आप से बात करिए। इस दुनिया में बाकी कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आप अंत तक अपने साथ रहने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को ठीक तरीके से जानें और ठीक तरीके से समझें। आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातों को ज़रा गौर फ़रमाइएगा, इनके बारे में सोचिएगा। हाँ, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। अ, हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी उलझी-उलझी और लंबी लगें, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वर्ज़न मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जो भी कुछ मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। आई वांट टू कीप इट अनएडिटेड, अनकट, बिल्कुल रॉ वर्ज़न। तो किसी तरह की कोई आर्टिफ़िशियलिटी मैं नहीं चाहती हूँ। सो बिल्कुल मुक्त तरीके से मैं अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ तो आजकल टेलर मेड एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, तो आपको बाहर भी मिल जाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, प्रकृति ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया है, और परफेक्शन मेरे लिए तो एक इल्यूज़न ही है। तो अ, जो है जैसा है पहले तो हम उसी को एक्सेप्ट करना सीख लें। Once we accept our limitations, then only we can try to go beyond it. And this is my thinking. आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़, ये तो एक चलन ही है ना, प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरों को भेजिए। यू नेवर नो कौन सी बात किसके लिए ज़रूरी हो, किसके पास तक पहुंच जाए। मेरी बिल्कुल इस यूनिवर्स से ये प्रार्थना है कि जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी हो उस तक वो बात पहुंचे। थैंक यू सो मच।